हेलो नमस्कार, वेलकम टू एके ऑर्गेनिक। तो आज हम करने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। तो देखो, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि हम कोई भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन एज अ सबस्ट्रेट हम लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। तो यहाँ पर मैंने दिखाया है जैसे कि हम कोई भी यहाँ पर H ले लेते हैं, एसिटल्डिहाइड, और अगर R ग्रुप जो है CH3 हो, यहाँ पर कीटोन बन जाएगा तो वो होगा एसीटोन। तो यहाँ एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, तो वो एज अ सबस्ट्रेट रहेगा, यानी कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। अल्फा हाइड्रोजन कैसे, ये कार्बोनियल ग्रुप है तो इसकी अल्फा पोजीशन पे ये हाइड्रोजन जो है अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो सबस्ट्रेट हो गया हमारा एनी एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। जब उसकी ट्रीटमेंट हम किसी बेस से या एल्कली से कराते हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन फर्स्ट फॉर्मेशन होती है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ये है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। और लेटर ऑन फर्दर रिएक्शन अगर हम प्रोसीड करते हैं तो कंडेंसेशन हो जाती है, यानी वाटर मॉलिक्यूल इस कंपाउंड से निकल जाता है और हमारे पास फाइनली बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो देखो, ये रिएक्शन यहां से यहां तक, जब तक हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बना, इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं एल्डोल रिएक्शन, क्योंकि कंडेंसेशन स्टेप तो नेक्स्ट है ना, ये है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है। तो अगर ये कंप्लीट प्रोसीजर देखें, कंप्लीट रिएक्शन, इसे हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो अगर हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, देखो हमारे पास ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ठीक है। इस सबस्ट्रेट पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का ट्रीटमेंट कराया, रिएक्शन कराई थी। तो इसमें जो है देखो, ये CH3 को हम लिख सकते हैं CH और H, ठीक है। अब ये जो है इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की जनरेशन होगी। तो यहाँ पर हमारे पास बना CH2 नेगेटिव, ठीक है। अब इसी को देखें हम तो इसकी कॉन्जुगेटेड फॉर्म हम बना सकते हैं। ये यहां पर गया, ये यहां पर गया, और हमारे पास बना इनोलेट आयन, ठीक है। ये बना हमारे पास इनोलेट आयन, और इसे हम कार्बन आयन भी बोल सकते हैं क्योंकि कार्बन पे जो है नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो स्पीशीज है, ये तो इसकी कॉन्जुगेटेड फॉर्म ही है, कोई भी लिख सकते हो आप। तो ये जो स्पीशीज है फर्दर नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे अटैक करेगी। यहां पर लिखता हूं मैं कि ये है हमारे पास इनोलेट आयन, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड CH2। और ये जो हमारे पास, क्योंकि मैंने जो है जब रिएक्शन लिखी थी उसमें दो मॉलिक्यूल इसके दिखाए थे, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट मॉलिक्यूल का इनोलेट आयन बना, वो सेकंड मॉलिक्यूल के कार्बोनियल पे अटैक करेगा। देखो कैसे, ये है ये CH3, ठीक है, ये था। अब देखो ये यहां पर आया और इसने यहां पर कार्बोनिल पे अटैक किया और ये यहां गया। हमारे पास किस स्पीशीज की जनरेशन हुई, यहाँ पे जो है यहाँ से R या H अटैच है बेसिकली, और यहाँ पर CH3 भी अटैच है। यहाँ पर हमारे कार्बोनिल का O नेगेटिव यहाँ पे जनरेट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बॉन्ड देखो, कार्बन से बन रही है और ये कार्बन, इस कार्बन से ये बनी CH2, और ये अटैच है C डबल बॉन्ड O से। अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आ गया और यहाँ पर हमारे पास H और R, एनी एल्डिहाइड और कीटोन जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्दर अब देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे वाटर एलिमिनेट हुआ था वंस अगेन, क्योंकि ये बेस कैटलाइज्ड है। तो बेस ने जैसे ही H लेके वाटर निकाला तो यही बेस H को दोबारा दे भी देगा, ठीक है। तो यहां पर जो है वंस अगेन HOH मान की वाटर मॉलिक्यूल, ये यहाँ पर H ले लेगा OH नेगेटिव सिस्टम से बाहर। इसलिए तो ये बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन हुई, क्योंकि OH गया सिस्टम में, OH सिस्टम से बाहर निकला, तो ये बेस कैटलाइज्ड, क्योंकि कैटलाइज्ड तो कंज्यूम ही नहीं होता ना रिएक्शन में। तो हमारे पास आ गया, अब आप देख सकते हो ये OH, C डबल बॉन्ड O, H और R। सो बेसिकली हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बन गया। देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अब फर्दर अगर हम, क्योंकि बेस तो है ना सिस्टम में, फर्दर अगर रिएक्शन हम प्रोसीड कराते हैं तो यहाँ पर ये बेस जो है, यहाँ पर ये देखो अल्फा पोजीशन पे यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, क्योंकि ये एसिडिक है, CO जो है एडजेसेंट पोजीशन पे है,
तो यहाँ पर जो है ये H को लेगा और यहाँ पर वंस अगेन कार्बन आयन जनरेट कर देगा। कैसे, क्या बनेगा, तो हमारे पास बनेगा ये OH यहाँ पर था ही हमारे पास, ये डबल बॉन्ड O H और R। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव जनरेट हो गया। इसकी कॉन्जुगेटेड फॉर्म हम लिख सकते हैं। कॉन्जुगेटेड फॉर्म क्या बनेगी, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। अब हमारे पास बना RHOH, ये CH3 है हमारा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, O नेगेटिव, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, हाँ O नेगेटिव H और R। अब देखो, क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वीक लिविंग ग्रुप होता है, ये एसिड के प्रेजेंस में तो एज अ वाटर निकल जाता है कि एज अ मतलब यहाँ पर H लिया इसने, H पॉजिटिव की सिचुएशन में, और यहाँ से वाटर निकल गया, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारी रिएक्शन तो बेस में है, तो हमारा जो है एज अ वाटर तो नहीं निकल सकता हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये जो है इवन सीबी मैकेनिज्म से जाता है। ये मैकेनिज्म जो ये कार्बन आयन जनरेट हुआ, ये स्टेबल है CO की वजह से, तो अब जो हमारा निकलेगा OH नेगेटिव आयन, वो इस OH नेगेटिव आयन इस ही फॉर्म में निकलेगा, नॉट एज वाटर, क्योंकि वाटर निकलता है जब H पॉजिटिव के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो यहां से देखो, ये जब निकलेगा तो हमारे पास बन जाएगा ये CH3, ये डबल बॉन्ड H और R। देखो हमारे पास क्या बना है फाइनल प्रोडक्ट, अल्फा बीटा, यहाँ पर तो R और H जो भी है, मतलब R ले सकते हैं, R ग्रुप कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। यहाँ पर CH3 ऑलरेडी हमारे पास था ही, हमने CH3 से शुरू किया था, ये CH3, क्योंकि सेकंड मॉलिक्यूल में CH3 एज इट इज था। और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनियल कंपाउंड, इट कैन बी एल्डिहाइड, इट कैन बी कीटोन। तो ये जो है हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में। अब देखो, हमने बेस कैटलाइज का मैकेनिज्म किया, ऐसे हम एसिड कैटलाइज में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ इश्यू आता है, क्योंकि अब अगर हम इसे एसिड कैटलाइज में करते हैं तो यहां पर देखो OH नेगेटिव के बजाय अगर मैं H पॉजिटिव इसमें डालता तो क्या होता, पहले यहाँ OH पॉजिटिव बनता, ये यहाँ जाके यहाँ पे कार्बोकैटायन की जनरेशन होती है यहाँ पे, ठीक है। और क्योंकि कार्बोकैटायन बना है तो वो जो है साइड रिएक्शन शो करता है, जैसे एलिमिनेशन शो कर सकता है, रीअरेंजमेंट शो कर सकता है, पॉलीमराइजेशन शो कर सकता है। इसलिए जो जनरल मैकेनिज्म है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का, वो एक बेस कैटलाइज मैकेनिज्म है। वो जो है बेस कैटलाइज बेसिकली क्या है, वो जनरल मैकेनिज्म है, एसिड कैटलाइज जनरल मैकेनिज्म नहीं है। इसलिए हम जब भी आप देखते हो कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हम बेस की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और सेकेंडली अब यहाँ पर भी देखो, क्योंकि हमने बेस के प्रेजेंस में यहाँ पर जनरेट कर दिया ये कार्बन आयन, ठीक है। अगर यहाँ पर एसिड होता, यहाँ पर एसिड होता H पॉजिटिव, तो उस सिचुएशन में क्या, वंस अगेन ये जो है हाँ, तो ये जो है इनोल फॉर्म में आता और ये एज अ वाटर निकलता, और यहां पर भी कार्बोकैटायन की जनरेशन होती। वंस अगेन वो भी साइड रिएक्शन शो कर सकता है, यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अगर हम एसिड की प्रेजेंस में करते हैं तो कार्बोकैटायन की जनरेशन होती है, जो कि साइड रिएक्शन शो करता है। इसलिए बेस कैटलाइज मैकेनिज्म जो है एक जनरल मैकेनिज्म है फॉर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ आया हो। कोई भी इशू आप कमेंट करके पूछ लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो AK ऑर्गेनिक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।